न्यूमेरिक लिटरल पे थे, ठीक। न्यूमेरिक लिटरल इन पाइथन कैन बिलोंग टू एनी ऑफ फॉलोइंग 4 डिफरेंट कैटेगरीज। 4 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक इंट होता है जिसमें इंटीजर्स आते हैं, साइंड इंटीजर्स, ठीक है। इंट्स जिनको इंटीजर्स भी बोला जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, फ्लोट जिसको बोलते हैं, फ्लोट वैल्यूज। फ्लोट रिप्रेजेंट्स रियल नंबर्स, और यू कैन से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैविंग ए फ्रैक्शनल पार्ट, जिनका एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसको हम मैथ्स में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में यूज करते हैं, वो नंबर भी इसमें अलाउड है। सी प्लस प्लस में ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलाउड नहीं है, बट पाइथन के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी अलाउड है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज कर सकते हैं, इस पे भी कई ऑपरेशंस कर सकते हैं। बट इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में यूज किया जाता है? नॉर्मल मैथ में a प्लस आयोटा b, इसमें a प्लस बी जे। जे किसको रिप्रेजेंट करता है? आयोटा को, ठीक है। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसलिए जे की वैल्यू भी क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक। इसमें हम फर्स्ट पे थे इंटीजर लिटरल्स, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट हैविंग एट लीस्ट 1 डिजिट एंड पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पॉइंट। ये आगे फिर से 3 टाइप के हैं, डेसिमल इंटीजर्स, ऑक्टल इंटीजर, हेक्साडेसिमल इंटीजर। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये जब कन्वर्जन वाला तुमने अगर कर लिया है ऑलरेडी, देख चुके हो वो वीडियोस, तो समझ आएगा। बाकी अभी इसको एक बार हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, फ्लोटिंग लिटरल्स आर आल्सो नोन एज रियल लिटरल्स। इनको रियल लिटरल्स भी बोलते हैं। इनमें एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। इनको राइट करने के 2 फॉर्म होते हैं, मींस फ्रैक्शनल डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स को राइट करने के 2 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट इज फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या होता है? इन दिस फॉर्म नंबर हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज इंटीजरल पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। जैसे नीचे कुछ नंबर दिए हैं 2.0, इसमें 2 को क्या बोलेंगे? 2 तो जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है उसको बोला जाता है इंटीजरल पार्ट, और पॉइंट के बाद वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। इसी तरह 17.5, इसमें 17 हो गया इंटीजरल पार्ट, 5 हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। -13.0, -13 तो हो गया इंटीजरल पार्ट, पॉइंट यानी 0 हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। इसी तरह -0.00625, 0 तो हो गया इंटीजरल पार्ट, और ये 0.00625 ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अगर हम रियल इंटीजर यूज कर रहे हैं, रियल लिटरल्स में अगर हम 7 यूज करेंगे तो वो क्या होगा? इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि रियल लिटरल क्या होगा? ए रियल कांस्टेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट विद द डेसिमल पॉइंट। इसमें कम से कम एक डिजिट भी होनी चाहिए और एक डेसिमल पॉइंट भी होनी चाहिए, ईदर बिफोर और आफ्टर, चाहे वो स्टार्टिंग्स में हो चाहे बीच में हो कहीं पे। इट में आल्सो हैव इधर प्लस और माइनस साइन प्रेसिडिंग इट, इसके आगे प्लस या माइनस साइन भी होना चाहिए। अगर प्लस या माइनस साइन नहीं है गिवन तो उसको बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम किया जाता है? प्लस साइन। रियल कांस्टेंट विद नो साइन इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव। जो कोई भी रियल कांस्टेंट जिसमें कोई साइन नहीं दिया होगा उसको क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। जैसे 7 हो गया, ये इलीगल रियल हो गया, क्योंकि ये इंटीजर तो है बट रियल नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। इसी तरह +17/2, ये भी स्लैश साइन इसमें यूज नहीं हो सकता। जो फ्रैक्शनल फॉर्म होगी, मीन्स इसके ऑपरेशन तो कर सकते हैं डिवीजन वगैरह, लेकिन अगर हम एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में स्लैश साइन का यूज नहीं होगा। जस्ट ए मिनट, एक फोन आ रहा है।
सर प्लन में 12। यस, हाँ बोलो। हेलो दिव्या, दिव्या आवाज आ रही है क्या मेरी अब? हेलो, आ रही है सर। आ रही है। बीच में क्या दिव्या बोल रही थी? क्या 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 बोल रही थी वो? उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अनम्यूट करने को कह रही थी। अच्छा, अनम्यूट करने को फोन आ गया था बेटा। चलो, +17 डिवाइडेड बाय 2, ये इलीगल सिंबल होगा क्योंकि स्लैश सिंबल हम यूज नहीं कर सकते। इसी तरह फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर हम कोमा भी यूज नहीं कर सकते। कोमा मैंने बताया था इंटीजरल फॉर्म में भी अलाउड नहीं है हमारे पास पाइथन में, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी अलाउड नहीं है। ठीक है। और पॉइंट साइन एक बार यूज होगा, 2 पॉइंट्स डेसिमल पॉइंट्स भी अलाउड नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 2 डेसिमल पॉइंट्स भी अलाउड नहीं है, कोमा भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म। रियल नंबर्स को एक्सप्रेस करने की फर्स्ट फॉर्म जो नॉर्मल मैथ में हम यूज करते हैं वो ये होती है। अब तुमने एक चीज नोट की होगी, कई बार कैलकुलेटर में मान लो तुम कोई काफी लेंथी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो या काफी स्मॉल डिवीजन कर रहे हो। ठीक है, जैसे 0.000075238 डिवाइडेड बाय 0.007235783। तो इससे क्या होगा, वो रिजल्ट जो आएगा काफी स्मॉल होगा। इसी तरह सपोज मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ 40 करोड़ 50 लाख 73,000 एंड समथिंग इनटू 60 करोड़ 50 लाख समथिंग। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो होगा काफी बड़ा होगा। तो ये ऑटोमेटिकली हम कंप्यूटर में करके देखो या कैलकुलेटर में करके देखो, ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है तुम्हारे रिजल्ट में, ई सिंबल बना हुआ आ जाता है। ई सिंबल, ई सिंबल। अब ई सिंबल हम नॉर्मली क्या स्टूडेंट क्या समझता है कि ये जो है आउट ऑफ रेंज हो गए, मीन्स रिजल्ट इस तरह से आने लग जाता है 7.65 ई +7, इस तरह से कुछ रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या क्या समझता है इसको कि ये आउट ऑफ रेंज हो गया, इतनी कैलकुलेशन हमारा ये डिवाइस नहीं कर पाता। बट एक्चुअली ये रिजल्ट ही शो कर रहा होता है। ये किस फॉर्म में शो कर रहा होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्चुअली ई का मतलब होता है 10⁻⁴। अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है 7.65 इंटू 10⁻⁷। हेलो, समझ नहीं आ रहा? अच्छा चलो, स्टार्टिंग से ही समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अच्छा बेटा, तुम्हारे यहाँ रेंज ठीक आ रही है? क्या इन्वर्टर क्या लगा रखा है? अच्छा, राउटर, राउटर भी लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ बेटा बाकियों को तो आ रही है आवाज। चलो मैं पूछता हूँ औरों से, नहीं तो फिर कल ही करेंगे क्लास। हेलो निशांत, जतिन, पूजा, तुम्हारे तीनों को आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। दिव्या को नहीं आ रही। आ रही है सर। रिकॉर्डेड लेक्चर दे देना। सर उसके यहाँ पे है ही नेटवर्क प्रॉब्लम, फिजिक्स की क्लास में भी होती है। अच्छा, यस सर। चलो दिव्या बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा तुम्हारे को मैं, उसमें देख लेना, उसमें क्लियर आवाज आ जाएगी।
सो 7 ये एक्चुअली रिजल्ट क्या होता है 7.65 इंटू 10 रेज टू पावर 7, ये रिजल्ट शो कर रहा होता है। इस फॉर्म में जब भी कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में जो रिजल्ट है काफ़ी बड़ा आ जाता है या काफ़ी छोटा आ जाता है, तो कंप्यूटर या कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली, या हमारा मोबाइल फ़ोन में भी होता है, ये ऑटोमेटिकली इसको क्या करता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक तो ई से पहले वाला पार्ट, ई से पहले वाले पार्ट को बोलते हैं मेंटीसा। मेंटीसा 7.65 तो हो गया मेंटीसा। और ई के बाद वाला जो पार्ट है, ई के बाद वाला पार्ट, ठीक, यानी कि +7, +7 को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट। तो इस फॉर्म में नंबर के दो पार्ट होते हैं, ठीक। द पार्ट अपीयरिंग बिफोर प्लस ई सिंबल इज नोन एज मेंटीसा एंड द पार्ट अपीयरिंग आफ्टर ई सिंबल इज नोन एज एक्सपोनेंट, ठीक। तो ये हमारी सेकंड फॉर्म है। पाइथन में इस फॉर्म का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, a real literal in exponent form consists of two parts, mantissa and exponent. For instance 5.8, 5.8 को हम यूं भी लिख सकते हैं 0.58 into 10 raised to power 1, यानी कि इसको यूं भी लिखा जा सकता है 0.58 E01 या E+1, ठीक है। वेयर मेंटीसा पार्ट इज 0.858, ई सिंबल से पहले वाला क्या हो गया, मेंटीसा पार्ट, ठीक है। द पार्ट अपीयरिंग बिफोर ई एंड एक्सपोनेंट पार्ट इज 1, एक्सपोनेंट पार्ट क्या हो गया 1, जो 10 रेज़ टू पावर क्या होती है, वो होता है एक्सपोनेंट पावर, यानी कि ई सिंबल के बाद वाला क्या होगा, वो एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। ए रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंट फॉर्म हैज टू पार्ट्स, ए मेंटीसा एंड एन एक्सपोनेंट। द मेंटीसा मस्ट बी ईदर एन इंटीजर और ए प्रॉपर रियल कांस्टेंट। जो मेंटीसा है ये जरूरी नहीं है पॉइंट्स में आएगा, पूरा इंटीजरल फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। द मेंटीसा इज फॉलोड बाय ए लेटर ई और स्मॉल ई एंड द एक्सपोनेंट। ये इसके बाद मेंटीसा के बाद क्या आता है, एक सिंबल आता है ई, कैपिटल में भी आ सकता है स्मॉल में भी, और उसके बाद उसका एक्सपोनेंट आता है। एक्सपोनेंट ई सिंबल के बाद क्या आता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो होता है वो हमेशा इंटीजर में होता है, मींस यूं नहीं हो सकता 5.0 ई प्लस 7.2, क्योंकि पावर कभी भी पॉइंट्स में नहीं आती, तो पावर हमेशा ही इंटीजर में आएगी, ठीक है। तो ये वैलिड रियल लिटरल्स आ गए। 152 E05 ये वैलिड है, 1.52 E07 ये वैलिड है, 0.152 E08 ये वैलिड है, 1.152.0.0 E08 ये भी वैलिड है, ये सब वैलिड है, ठीक। Even if there is no preceding or following digit of a decimal point, Python will consider it right। मतलब क्या है, even if there is no preceding or following digits of a decimal point के बाद चाहे डिजिट ना हो, जैसे 3.E3 दे दिया, 3.E3, ठीक है, इसको ऑटोमेटिकली क्या मान के चलेगा, 3.0E3 मान के चलेगा, ठीक है। तो इसको भी ये ठीक मान के चलेगा। इसी तरह मैंने दे दिया 0.25E, 0.25E, तो 0.25E में ऑटोमेटिकली इससे पहले क्या मान लेता है, 0 मान लेता है, यानी कि 0.25 नहीं सॉरी, हाँ 0.25 E-4 ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आगे क्या कंसीडर कर देता है 0.25, ठीक है। मीन्स पॉइंट के बाद जरूरी नहीं है कोई डिजिट आए, या पॉइंट से पहले भी जरूरी नहीं है कोई डिजिट आए, ठीक है। हाँ, अपने आप जैसे 1.7E इसको ये क्या मानेगा, बट ये चीज ध्यान रखनी है कि ई के बाद अगर हम कुछ भी नहीं देंगे, जैसे 1.7E, तो इसको ये इनवैलिड मान के चलेगा, ठीक है। 0.17 E2.3 ये भी इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट पार्ट जो है वो पॉइंट्स में नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल पार्ट जो होना चाहिए वो इंटीजर में होना चाहिए। 17,225 E02
ये भी इनवैलिड है क्योंकि कोमा हमें अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी हम ये इसके कुछ रूल्स हैं। अब नेक्स्ट आओ, एक और लिटरल हमें अलाउड होते हैं, बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल, बुलियन लिटरल कौन से होते हैं, ठीक है। ए बुलियन लिटरल इन पाइथन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू बुलियन वैल्यूज। इन लिटरल्स में, इन कॉन्स्टेंट्स में हम दो में से एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ट्रू या वन, ठीक है। ट्रू और वन, सॉरी ट्रू और फॉल्स, ठीक। ट्रू को बोला जाता है बुलियन ट्रू, फॉल्स को बोला जाता है बुलियन फॉल्स। इसमें दो ही वैल्यू ले सकते हैं, ट्रू फॉल्स या फिर यस नो या फिर TF। इंटरनली बुलियन लिटरल्स को अगर हमने ट्रू दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू इंटरनली ये क्या लेके चलता है, 1। अगर फॉल्स दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू लेके चलता है 0। तो इसमें बुलियन लिटरल भी अलाउड है हमारे को। जैसे मैंने दे दिया A इक्वल ट्रू, सपोज मैंने ये दे दिया A इक्वल टू, A इक्वल ट्रू, तो ये A को क्या अज्यूम करके चलेगा कि A एक बुलियन वेरिएबल, इसमें क्या स्टोर कर देगा, ट्रू स्टोर कर देगा, ठीक है। ट्रू स्टोर कर देगा और इंटरनली A में क्या स्टोर करेगा, 1 स्टोर करेगा। इंटरनली इसमें क्या लेके चलता है, जहां पे भी हम ट्रू लेके चलते हैं उसकी वैल्यू 1 लेके चलता है, और जहां हम फॉल्स लेके चलते हैं वहां पे 0 लेके चलता है, ठीक है। अब ये सब रूल्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो इन्हीं सभी रूल्स को माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे हम इंग्लिश के टेंसेस करते हैं तो उसके सभी रूल्स हमें माइंड में रखने पड़ते हैं, इसी तरह इसमें इन रूल्स को हमें माइंड में रखना पड़ेगा। ये रूल अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो प्रोग्राम में आपसे मिनिमम मिस्टेक्स होंगी, या यूं कह लो होंगी ही नहीं, ठीक है। इसमें एक स्पेशल लिटरल भी अलाउड होता है, नन, ठीक, नन। Python has one special literal which is none. The none literal is used to indicate absence of value. None का किस लिए यूज होता है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं। It's also used to indicate the end of lists in Python. या फिर Python में आगे चल के एक चीज यूज करेंगे, लिस्ट्स। लिस्ट्स का एंड शो करने के लिए भी इसका नन का यूज होता है। The none value in Python means there is no useful information. None का मतलब क्या होता है कि कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर कोई भी वैल्यू इसमें नहीं है, ठीक है। There is nothing here. Python does not display anything when asked to display the value of a variable containing value as none. मान लो मैं ये दे देता हूँ A equal none, A equal none। अब मैं देता हूँ print A, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि नन का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है, ठीक है। तो ये थे हमारे पाइथन के अंदर लिटरल्स। थर्ड टाइप का हमारा टोकन था लिटरल। फोर्थ जो हमारा टोकन है वो क्या है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर साइन और सिंबल्स which tells about the action to be taken। जो ये बताते हैं, वो साइन या सिंबल जो ये बताएंगे कि किस टाइप का एक्शन लेना है। जैसे प्लस हो गया, प्लस क्या बताता है, ऐड करना है। लेस सॉरी माइनस हो गया, माइनस क्या बताता है, सब्ट्रैक्शन करनी है। एक्चुअली ये सिंबल्स क्या करते हैं, कोई एक्शन इनिशिएट करते हैं, किसी टाइप की कंप्यूटेशन को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन। ऑपरेटर्स तो वो टोकन्स होते हैं जो किसी टाइप की कंप्यूटेशन को ट्रिगर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हेन अप्लाई टू वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, जब इनको हम वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं या फिर दूसरे और कई ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट अभी बताया था लिस्ट, वो आगे चल के हम करेंगे। इन पे जब हम इनको यूज करते हैं तो ये एक एक्शन को इनिशिएट कर देते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू विच कंप्यूटेशन इज अप्लाइड आर नोन एज ऑपरेंड्स। वो वेरिएबल जिन पे ये एक्शन लिया जा रहा है, जिन पे ऑपरेटर यूज किए जा रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है, ऑपरेंड्स,
ठीक है। सो ऑन ऑपरेटर रिक्वायर्स सम ऑपरेंड्स टू वर्क अपॉन, या फिर हम अदर लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि एक ऑपरेटर को काम करने के लिए कुछ ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, बिना ऑपरेंड्स के वो काम नहीं कर सकता। जैसे प्लस करना है तो प्लस करने के लिए हमें 2 ऑपरेंड चाहिए, 5 + 10 कर दिया, ठीक है। या फिर a + b कर दिया, मान लो a की वैल्यू मैंने दे दी 10, b की वैल्यू दे दी 20, a + b कर दिया, तो इसको 2 वैल्यूज चाहिए, ठीक है, प्लस को। वैसे प्लस 2 फॉर्म में यूज होता है, ये आगे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो यही चीज ध्यान रखनी है कि ऑपरेटर्स को एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब हमारे को मेनली 2 तरह के ऑपरेटर अलाउड होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर, एक बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर, ठीक, हेलो, अच्छा ऑनलाइन कर दें? नहीं, वैसे मैं डेली आता हूँ उस साइड, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, उस साइड मेरे 1-2 चक्कर लग ही जाते हैं। एक्चुअली मेरे पास इस टाइम नंबर होगा भी नहीं ना, लेना पड़ेगा। हाँ, देख ले। ओके, हाँ मैसेज कर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। ओके ओके। बीच में फोन आते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन, वो ऑपरेटर जिनको ऑपरेशन के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए होती है, एक ही वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? यूनरी ऑपरेटर। जैसे मैं यूं कह दूं प्लस का 7 या माइनस का 8, तो प्लस और माइनस इन दोनों को एक सिंगल ऑपरेंड चाहिए होता है। अब ये 2 फॉर्म में यूज होते हैं, प्लस और माइनस दोनों ही। प्लस यूनरी फॉर्म में भी यूज होता है, बाइनरी में भी यूज होता है। बाइनरी कौन से होते हैं? दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स टू ऑपरेट अपॉन, जिनको ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए होते हैं? कम से कम 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? बाइनरी, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस दोनों ही यूनरी में भी यूज होते हैं। यूनरी में जब यूज हो रहे हैं तो इनको बोला जाता है यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, और जब बाइनरी में यूज होते हैं तो इनको बोला जाता है बाइनरी प्लस या फिर बाइनरी माइनस, या फिर इनको अर्थमेटिक ऑपरेटर भी बोला जाता है जब हम बाइनरी फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर हमारे कौन से हैं? एक यूनरी प्लस हो गया, एक यूनरी माइनस हो गया, एक बिट वाइज कंप्लीमेंट होता है, टिल्ड साइन यूज होता है, टिल्ड साइन। टिल्ड साइन कौन सा होता है? यहाँ मैं तुम्हें कीबोर्ड शो करता हूँ। ये जो साइन है, ये साइन है टिल्ड साइन। ये ऊपर एक तो ये एपोस्ट्रोफे दिखा रहा है ऊपर वाला कॉमा, एक इसके साथ यूं इक्विवेलेंस वाला जो साइन होता है, ठीक है। ये मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। रिकनेक्ट करना है सर। एक मिनट यार, वे बार बार फोन किए खड़े हैं, 2 मिनट रुको। हाँ, इसका जैसे साइज में कर देता हूँ थोड़ा बड़ा। ये वाला साइन, इस सिंबल को बोला जाता है टिल्ड साइन, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? ये पाइथन में यूज होता है बिट वाइज
कंप्लीमेंट के लिए। बिट वाइज कंप्लीमेंट का यूज तो आगे पता चलेगा तुम्हें। एक्चुअली ये क्या करता है, बाइनरी पे ऑपरेट करता है, जहां 1 हो उसको 0 कर देता है, 0 हो उसको 1 कर देता है। बाकी आगे डिटेल में आएगा ये, ठीक है। तो ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। अब लेस देन 1 रिकनेक्ट करना है सर, हाँ, रिकनेक्ट। एक बार रिकनेक्ट कर लेना, थोड़ा सा इस को कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स टू ऑपरेट ओपन, जिनको ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए होते हैं, 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एक तो अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर इसमें कौन से यूज होते हैं, प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन, स्लैश फॉर डिवीजन, ठीक है, परसेंट फॉर रिमाइंडर डिवीजन। रिमाइंडर डिवीजन या फिर इसको मॉडुलस डिवीजन भी बोला जाता है, ठीक। ये अभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर रिकनेक्ट करोगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इन सबको।